हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। हमारे चैनल खबर आउट में आप सभी का स्वागत है। रंजीत के आदमियों द्वारा पार्वती को लक्ष्मी से बात करने का मौका दिया जाता है। वह लक्ष्मी से ऋषि या पुलिस से मदद मांगने का आग्रह करती है और उसे आश्वासन देती है कि वह सुरक्षित है। बाद में रंजीत लक्ष्मी को एक विशिष्ट स्थान पर आने का निर्देश देता है और उसे कॉल समाप्त करने से पहले पुलिस से संपर्क न करने के लिए कहता है। शालू का सुझाव है कि वे पुलिस को शामिल करें, लेकिन लक्ष्मी इससे सहमत नहीं है और जोर देकर कहती है कि वे पहले पार्वती को बचाएं और उसे खतरे में न डालें। शालू और लक्ष्मी एक साथ पार्वती के ठिकाने की ओर बढ़ती है। इस बीच ऋषि पार्वती की खोज करते हुए खो गए हरलीन रोहन से ऐसे अजीब समय में उसकी प्रार्थना के बारे में सवाल करती है, जिस पर वह बताता है कि पार्वती का अपहरण कर लिया गया है और ऋषि उसे बचाने के लिए गए हैं। ऐप में पार्वती उन्हें बचाने के लिए ऋषि के समय पर आने की प्रार्थना करती है। रंजीत पंडित से जांचता है कि क्या उनकी शादी के लिए सब कुछ तैयार है। रंजीत द्वारा जल्दी से आगे बढ़ने के लिए कहने से पहले वह इसकी पुष्टि करता है। पंडित रंजीत से उनकी शादी की प्रकृति के बारे में पूछताछ करता है, जिस पर रंजीत अपना प्रभाव डालता है और पंडित को आगे बढ़ने के लिए मना लेता है। शालू और लक्ष्मी निर्दिष्ट स्थान पर पहुँचते हैं और पारो को रंजीत की चालाकी से बचाने की योजना पर चर्चा करते हैं। शालू उसे याद दिलाती है कि कैसे उसने पहले उसे शादी के लिए मजबूर करने का प्रयास किया था और उसे दोबारा न देने की चेतावनी दी, खासकर अगर वह पार्वती का इस्तेमाल उत्तोलन के रूप में करता है। इस तनावपूर्ण स्थिति के बीच आयुष ऋषि को यह पूछने के लिए बुलाता है कि क्या उसने अभी तक पार्वती को ढूंढ लिया है, लेकिन दुर्भाग्य से ऋषि जवाब देता है कि वह अभी तक नहीं मिला है। आयुष ने उनसे अपनी खोज जारी रखने के दौरान शांत रहने का आग्रह किया। तभी मलिष्का किरण के घर पहुंचती है, जहां किरण जो हो रहा है उस पर चिंता व्यक्त करती है। मलिष्का ने उन्हें हाल की घटनाओं के बारे में जानकारी दी। जैसे ही लक्ष्मी और शालू बंद दरवाजे से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करती है, लक्ष्मी हेयरपिन से ताला तोड़ने की कोशिश करती है। मलिष्का किरण को बताती है कि ऋषि एक अजनबी की मदद के लिए गया था, जिससे किरण ने सुझाव दिया कि उसे रुकना नहीं चाहिए था। किरण फिर मलिष्का को गुरदासपुर में ऋषि का समर्थन करने की सलाह देती है और उसे याद दिलाती है कि इससे वह उसके पति के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा कर सकता है। सलाह के लिए आभारी मलिष्का सहमत है और किरण को धन्यवाद देती है। पार्वती और रंजीत इस घटना पर बहस करते हैं। पार्वती ने डर व्यक्त किया कि उसके पिता रंजीत अनुष्का को पीटने आएंगे और करिश्मा मलिष्का के ठिकाने के बारे में सोचती है। मलिष्का ने अनुष्का के साथ एक संदेश साझा किया और उन्हें आश्वासन दिया कि वह सुरक्षित है। रंजीत के आदमियों को पास आता देख शालू और लक्ष्मी उनके जाने तक छिपते रहे। बाद में लक्ष्मी इसे भागने के रास्ते के रूप में उपयोग करने का सुझाव देती है, जिससे शालू सहमत हो जाती है। ऋषि को एहसास होता है कि उसने गलत मोड़ ले लिया है और वह पीछे हटने का फैसला करता है। रंजीत के आदमियों ने उसे सूचित किया कि तट साफ है, जिससे उसने अपने आदमियों को पार्वती को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। एक आदमी पार्वती को खोलने के लिए आगे बढ़ता है, इससे पहले कि वह बंधन मुक्त होकर भाग जाए। उसे पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित रंजीत ने अपने आदमियों को पार्वती का पीछा करते हुए उन्हें पकड़ने का आदेश दिया। लक्ष्मी और शालू की ओर जाने के बजाय पार्वती गोदाम से बाहर एक अलग रास्ता अपनाती है। मन में एक योजना लेकर रंजीत गनी सेट की ओर देखता है। जैसे ही पार्वती ऋषि को देखती है और उसे बुलाने की कोशिश करती है, उसे रंजीत के आदमी पकड़ लेते हैं, जो उसे ले जाते हैं। इस बीच रंजीत के गुंडे ऋषि को भी अपने साथ ले जाने का फैसला करते हैं। लक्ष्मी शालू को बताती है कि रंजीत उसमें देवी काली का उग्र रूप सामने ला रहा है और नोट करती है कि एक माँ अपनी बेटी की खातिर कितनी दूर तक जा सकती है।